हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण के दौरान लोह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। जब गैल्वेनीकरण होता है उसके दौरान लोह प्लेट होती है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, उस पर परत चढ़ाई जाती है जस्ते की। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे। मतलब एक पत्थर है या पिंड या धातु का पिंड है, ठीक है, या पत्थर या धातु का पिंड जो सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोइड। अगला क्वेश्चन, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। मतलब बहुत जल्दी है, इमरजेंसी है, मतलब कोई किसी खिलाड़ी को बहुत जल्दी ऊर्जा की जरूरत है तो उसको क्या दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा। कितना नवचंद्रक होगा, उत्तल होगा। ठीक है, कौन सा होगा, उत्तल। अगला क्वेश्चन, निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा। तीनों वस्तु एक साथ आएंगी। अगर निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर रखा जाए, गिराया जाए तो वो सब पृथ्वी पर एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है। प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया रोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्रियोजेनिक ईंधन प्रयुक्त होता है, कहाँ पे प्रयुक्त होता है, रॉकेट में। अगला क्वेश्चन, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, मिट्टी के तेल में। अगला क्वेश्चन, मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। मोह मापनी जो है ये किसको मापने का यंत्र है, तो खनिज की कठोरता मापने का यंत्र है मोह मापनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फैन नहीं उठाता है। कौन सा हो जाएगा, एक सेकेंड फिर से देखो। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फैन नहीं उठाता है, उसको कहते हैं भारी जल। अगला क्वेश्चन, ब्रोमीन किस वर्ग का है। ब्रोमीन जो है ये किस वर्ग का है, ब्रोमीन होता है हैलोजन वर्ग का। अगला क्वेश्चन, हुक का नियम लागू होता है। हुक का नियम किस पे लागू होता है, प्रतिष्ठा सीमा तक। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी को कहते हैं, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, एनीमिया। अगला क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है, साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है ऐसी परिपथ में। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है, क्या होता है, क्रोमियम होता है, आयरन होता है और निकेल होता है। अगला क्वेश्चन, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है। इंसुलिन के द्वारा। जिनको इंसुलिन की कमी हो जाती है उनको हो जाता है मधुमेह रोग। अगला क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। अगला क्वेश्चन है, स्टील रबर से अधिक लचीला होता है। जो स्टील होता है वो रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। अगला क्वेश्चन, कोणीय वेग की इकाई है, जो कोणीय वेग होता है उसकी इकाई होती है रेडियन प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर NRT।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है। ना तैरने का क्या कारण होता है? लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए वो नहीं तैरता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है। बिजली माप में एम्पियर किस में इस्तेमाल होता है? बिजली के मापन में। अगला क्वेश्चन है हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्य कितनी है? 0। अगला क्वेश्चन है सोडियम सक्सिनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होगा? C2H4। अगला क्वेश्चन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया। क्या संपन्न किया था? हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्रांसप्लांट नहीं, ट्रांसप्लांट। अगला क्वेश्चन फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट सबसे कम सहायक है? जब फेरिक ऑक्साइड कलिल जमाया जाता है तो उनमें कौन सा विद्युत अपघट सबसे कम सहायक है? सबसे कम सहायक होता है K3FeCN(6) ये होता है। ठीक है। ये फार्मूला है। किसका फार्मूला है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अगला क्वेश्चन थायोसल्फेट आयन का I2 से अपचयन करने पर प्राप्त होता है SO4। जैव तीव्रता दीप्त तीव्रता की इकाई क्या है? इसकी इकाई होती है कैंडेला। अगला क्वेश्चन है लेंस का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है? लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के परिमाण का नियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रक्षेप का पथ होता है। जो प्रक्षेय होता है, प्रक्षेय इसका पथ क्या होता है? इसका पथ होता है परवलयाकार। अगला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या बनाता है? संवर्ग आबंध बनाता है। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने 1932 में। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है। जो सिलिकॉन होता है उसकी आकृति कैसी होती है? पिरामिडी होता है। पिरामिडी होता है। ठीक है। कैसा होता है? पिरामिडी। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है क्या है? कोयला। अगला क्वेश्चन है मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है तो क्या बनेगा? तो बनेगा डाईमेथाइल ईथर। अश्रु गैस है। अश्रु गैस कौन सी होती है? क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लोरोप्रोपिक्रीन। ठीक है। पिक्रीन होती है। अगला क्वेश्चन एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अपक्रिया है वुड्स अपक्रिया। अगला क्वेश्चन फैलिंग विलयन है अमोनिकल कॉपर सल्फेट का। अगला क्वेश्चन वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन। किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही परमाणु की परमाणु संख्या होगी। ठीक है। परमाणु संख्या उसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नाभिक में उपस्थित अगला क्वेश्चन हमारा ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय पर।
मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 18 डिग्री का। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है टाइफाइड, आंत बुखार। कैनिस्टेट क्या होता है? ये होता है एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चेवर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, कितना होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों आती है? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन, मधुमेह रोग प्रभावित करता है, मधुमेह रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक की खोज के द्वारा किया गया। किसने की थी तड़ित चालक की खोज? तो तड़ित चालक की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन, रिक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, किसमें होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब लोलक घड़ी की लंबाई कितनी की जाती है? चौगुनी की जाती है, तब उसकी समयावधि होगी दोगुनी। अगर चौगुनी कर देंगे उसकी लंबाई तो उसकी समयावधि आवर्तकाल होगा दोगुना। मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, 4 रक्त समुदाय ए बी वी तथा ओ में कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है और सर्वग्राही होता है ए बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या क्या होता है? उसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन गैस का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंग दैर्ध्य द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है, क्या स्रोत है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन, आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है, आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है कौन से वस्त्रों में? सूती वस्त्रों में। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? दूध से। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस बनता है, मीथेन गैस किससे बनता है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? मीथेन गैस बनता है। सॉर्स क्या है? सॉर्स जो होता है विषाणुओं द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन, एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने और छूने से। मतलब जो एड्स होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है अगर कोई बोलता है उसकी भाप भी लग जाती है तो वो बीमारी लग जाती है, या उसके पास बैठने से या उसको छूने से। तो जो एड्स होता है ये बातचीत करने से या छूने से नहीं फैलता है। मशरूम है, मशरूम क्या है? एक फंजाई है, कवक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर होता है? 1/10।
किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई भी तत्व है तो उसके क्वथनांक से पूर्व, जब वो क्वथनांक करता है उससे पहले उसके वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन, तत्व एवं यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसको किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? रासायनिक सूत्र के द्वारा। जल का हिमांक है, जल का हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, राडर का उपयोग किस लिए किया जाता है? राडर का उपयोग होता है जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर अंकित करती है? चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को उनके डैश पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किस पर कार्य किया था सीवी रमन ने? तो सीवी रमन ने काम किया था प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर और उसके लिए उनको मिला था नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, दूध के खट्टा होने का कारण है। दूध खट्टा क्यों हो जाता है? बैक्टीरिया के कारण खट्टा हो जाता है। वायु में कौन सी गैस की अधिक मात्रा है? सबसे ज्यादा वायु में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक है चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व सामान्य रूप में पाया जाता है? हड्डियों में और सीमेंट में कौन सा तत्व है जो सामान्य रूप में पाया जाता है? वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम पाया जाता है सामान्य रूप से। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। कैसे होती है? वाट। अगला क्वेश्चन है, पारे का निम्नतम हिमांक होता है, कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 375 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है, कौन करता है? किडनी, वृक्क। अगला क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किससे? किसमें मापा जाता है? कैलोरीज में। कैलोरीज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्यों? क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है, किस लिए होता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह। एक फ्यूज तार का उपयोग होता है बिना हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा का प्रवाह, इसलिए होता है। ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्मों। किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है रेडियो कार्बन डेटिंग? तो ये जीवाश्मों की उम्र प्राप्त करने के लिए। जीवाश्म। पित्त स्रावित होता है लीवर से। अगला क्वेश्चन है, शरीर के भाग का कितना प्रतिशत जल होता है? शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% लगभग। प्रोटॉन की खोज की थी गॉलस्टीन ने। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए वो पीछे को धक्का देती है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभ की
भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदल जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों में क्या हो जाता है, बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में? गाजर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी और सारी पीडीएफ्स जो हैं वो पेड मिलती हैं, आप लोगों को उनके पैसे देने पड़ते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।